वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह वन्नास की पहली 3 आयात का तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, महबूब आप अर्ज कीजिए कि मैं सब इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ। याद रखिएगा, आम इंसान की सारी तवज्जुहात का मरकज़ ज़ाहरी नेमतें हुआ करती हैं, जो उसकी ज़ाहरी नशो नुमा में उसकी मददगार होती हैं। जैसे किसी को अच्छा खाना मिल जाए, कोई खाना और उसके बाद रिहाश मिल जाए, कोई सवारी मिल जाए, तो वो उसी पे मुतमईन हो जाता है। ये तमाम मुआशरती ज़रूरियात कौन पूरी कर रहा है, उस तरफ झांकने की कोशिश नहीं करता। यहाँ इस आयत में ये बात समझाई जा रही है कि लोगों, आओ उस रब की पनाह मांगो जो तुम्हारी सारी ज़रूरतों का कफील है। आओ उस रब की पनाह मांगो जिसकी पनाह मिल गई तो तुम्हारी मायूसियां खत्म हो सकती हैं, तुम्हारी महरूमियां जा सकती हैं अगर तुम्हें उसकी पनाह मिल जाए। और दूसरा, इस आयत में अल्लाह ताला ने खूबसूरत अंदाज में इंसान को एक और शर्फ अता की, फरमाया कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अपने रब ने अपनी रबूबियत की निस्बत डायरेक्टली बतौर खास इंसान के साथ जोड़ दी। फरमाया कि मैं हूं तो सारी कायनात का रब, लेकिन इंसान तुझे ये शर्फ अता कर रहा हूं कि जब महबूब को कहूंगा, महबूब आप कह दो कि मैं रब की पनाह मांगता हूं, तो ये कहना कि सब इंसानों के रब की पनाह मांगता हूं। दूसरी आयत में फरमाया मालिकिन नास, वो सिर्फ रब नहीं है, वो सारे लोगों का फरमा रवा भी है, बादशाह भी है। जिसकी पनाह लेने का तुम्हें दर्स दिया जा रहा है, वो तुम्हारी जरूरतों का कफील, सिर्फ कफील ही नहीं है, वो फरमा रवा भी है। हर चीज उसके हुक्म पर चलती है और उसका हुक्म हर चीज पर नाफिज होता है और उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो आदिल भी है, वो मुनसिफ भी है। और तीसरी आयत में फरमाया इलाहिन नास, पहले कहा रब्बुन नास, फिर कहा मालिकिन नास, फिर तीसरे नंबर पे ये सिफत जो बताई कि वो माबूद बरहक भी है। अब ये तीनों सिफात कमालिया को जो पहचान जाता है, फिर वो महरूमियों में भी राजी बारजा रहता है। फिर उसकी जुबान पर, उसके लबों पर शिकायत के जुमले नहीं आते। फिर जब वो पुकारता है तो इस अंदाज में कहता है, ऐ परवरदिगार, ऐ जमीन व आसमां के फरमा रवा, मुझे अपनी पनाह में ले ले। ये इन सिफात को बयान करके अल्लाह की पनाह मांगता है। फिर मुझे यकीन है जब इन सिफात को बंदा अल्लाह के हुजूर पुकारता है, उसे पनाह मिलती है। फिर जब उसे पनाह मिल जाती है, फिर उनकी शान काबिले दीद हुआ करती है। हजरत हाजरा के पास शैतान आके कहने लगा, हाजरा तुम्हें खबर है कि तुम्हारे खामद हजरत इब्राहिम बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। सैयदा हाजरा ने कहा, पागल हो, कोई बाप भी अपने बेटे को ज़िबा करता है? तो हालांकि ये बेटा भी बुढ़ापे में मिला है, इतना हसीन बेटा कोई ज़िबा कर सकता है? तो उसने आगे से कहा, हाजिरा, रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो, इसलिए करने जा रहा है। हजरत हाजरा की बेनियाजी पे कुर्बान जाऊं। कहा, तू ये एक इस्माइल की बात करता है, अगर मेरे रब का हुक्म है तो लाखों इस्माइल उसके हुक्म पे कुर्बान कर दूं, पर कुर्बान न जाऊं हजरत इब्राहिम की उस सब्र पर कि किस अंदाज से अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत इस्माइल की मोहब्बत पर कुर्बान न जाऊं कि किस अंदाज से बाप की बात मान ली। कोई खेल है, ज़बा करने के लिए लेके जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।